विकराल रूप रख करके सूर्पनखा अपने भाई खरदूषण और तीसरा के पास पहुंचती है। इधर खरदूषण और तीसरा दंडक वन में अपने भवन में आते हैं। विशाल का वीर योद्धा अपनी विशाल का सेना को लेकर के अपने राज दरबार में आते हैं। अभी सुंदर गायन आपने सुना सुंदरी सूर्पनखा का, इसमें आदरणीय श्री विजय आनंद जी दुबे और आदरणीय श्री राजू माहौरे अधिवक्ता के द्वारा सुंदर गायन प्रस्तुत किया गया। शिखा दुबे के द्वारा तीसरा की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। इनको 100 रुपए प्रदान किए गए। अपने राज दरबार में विराजमान खरदूषण और तीसरा सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं घर की। हमारे आदरणीय राजू चरनगर जी के आपसे पुत्र हैं टिंकल चरनागर। दूसरी सुंदर भूमिका आशु चौरसिया और तीसरा की सुंदर भूमिका छोटू ठाकुर। तुम्हें बार बार दरबार में याद दिलाना पड़ेगा कि हमारी परंपरा क्या है। जो आज्ञा महाराज। एक और नृत्य गान प्रस्तुत किया जाता है। खरदूषण तीसरा के राज दरबार में विदूषण की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। रामलीला मंडल के विदूषण हास्य पात्र आदरणीय श्री किशोर ताम्रकार जी। राज्य परंपरा के अनुसार राज्य नृत्यांगना को राज दरबार में सम्मान आमंत्रित किया जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है महाराज।
कर दिया जाए। पूरा नींबू का खेत दे देते महाराज इसको। मैं भी वही सोच रहा था। नींबू नींबू नींबू, पूरा नींबू का 4 एकड़ खेत तुम्हारा, ठीक है। चलो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते मंत्री। जब खर दूषण तिछड़ा अपने राज दरबार में मंत्रियों सहित विराजमान रहते हैं, उसी समय सूर्पनखा जो नाक कान बिना होने के बाद विकराल हो गई थी, रोती दिखलाती हुई खर दूषण के राज दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंचती है, विलाप करती है। अरे भैया, मेरी नाक कट गई रे भैया। मंत्री जी महाराज। ये किस प्रकार का शोर सुनाई दे रहा है? जाओ और जाके देख कर आओ। मैं भी जाता हूँ महाराज। अरे भैया, मेरी नाक कट गई रे। क्या हुआ? जा भैया को बता कि उनकी बहन आई है अच्छा, और क्या बताऊं? और वो उनसे मिलना चाहती है। और क्या हो गया? कुछ तो बताना पड़ेगा ना। वो सब मैं अपने भैया को बताऊंगी। अरे मैंने कितनी बार बोला कि 16 सोमवार का व्रत मत किया करो। ये व्रत वगैरह अपने लिए नहीं है, ये राक्षस को सूट ही नहीं करता। और देवता बनने में बहुत तकलीफ है, राक्षस में खुली छूट है। किसी को भी ऐसा करता हूँ। बकवास मत कर। ये देख, हट गई ना आखिर। अब समिति वाले मेरे को ऐसा उड़ा देंगे, ऐसा करवाएंगे। तुम्हारा क्या, तुम घर चल जाओगे, हमारी इतनी सी जाएगी। जा भैया को बता कि उनकी बहन आई है और फरियाद लेकर आई है। अच्छा, मैं भविष्य जानता हूँ, पंडित गोरखनाथ का चेला हूँ। तू सब कुछ खर्च करवाने आई है सब। और मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं बताऊँ, अभी देवताओं का राज चल रहा है, और देवताओं के राज में हम राक्षसों की तो भैया समझो बैंड बजी हुई है। पहले आप देखते थे सब दुर्गा जी में राक्षस हुआ करते थे। 9 दिन अपना भी खाने पीने का जुगाड़ हो जाता था, आरती पान प्रसाद हमारा। अब कोई दुर्गा जी में राक्षस नहीं रहता। बकवास भी करेगा या भैया को जाके बताएगा? अरे बता रहा हूँ, अपनी हालत बता रहा हूँ, स्थिति बहुत खराब है। कोई नहीं बनाता, अपन को कोई नहीं पूछ रहा। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। और नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे? भैया को क्या कहते तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। अरे हमारी हालत में पॉपकॉर्न बेच रहे थे कि नहीं अभी? बिल्कुल वैसी ही अपनी हालत है अभी। इसके बाद मैं वही करूंगा, 5 रुपए 5 रुपए। अच्छा, अब आई गई है तो चले जाते भैया के पास, बता दूंगा। लाडली बहना के फार्म भरो जिसमें फायदा है। अरे भैया, मेरी नाक कट गई रे। केवाईसी नहीं हुई थी उसकी, केवाईसी नहीं हुई इसलिए चिल्ला रही। हमारे राज्य में इतना विलंब क्यों कोई भी कार्य के लिए? अब मुझे शोरगुल नहीं आना चाहिए। अरे मेरी नाक कट गई रे भैया, मेरी नाक कट गई। अपन लोगों की नाक है, और मेरे को बोलने तो पूरा तू ही बोल लेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? चलो। मैं पैदल नहीं जाऊंगी, जा मेरे लिए रथ लेकर आ। अब हाथी पे सरकार नहीं दे ही नहीं रही ना, सरकार हाथी हाथी लाने का। मेरी पीठ पे चलना है। नहीं, मैं पैदल नहीं जाऊंगी, जा रथ लेकर आ मेरे लिए। बस तो बैठे रहो। अरे भैया, मंत्री, ये कैसा आवाज है? सूर्पनखा की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं विकराल रूप में। आदरणीय श्री श्याम चंदेल जी, आप सह निर्देशक भी हैं। मजे हुए पात्र, बड़ी सुंदर भूमिका आपने इस मंच पे महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की भी की। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा पीना पिलाना। तुम यहाँ पर मदिरा पीकर पड़े रहते हो और तुम्हारे राज्य में अनर्थ होता रहता है। कैसा अनर्थ?
विस्तार से बताओ। तो क्या तुम्हें पता नहीं कि शत्रु सर पर आन पहुंचा है? शत्रु? कैसा शत्रु? भाई तो सुनो, मैं एक दिन पंचवटी पर घूमती फिरती निकल पड़ी। भाई दो लड़के राम लखन, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। इस दंडक वन में आए हैं, हमरा एक सीता नामी सुकुमारी प्यारी लाए हैं। और भाइयों, वो बहुत ही वीर हैं, बलवीर हैं, बाके हैं और लड़ाके हैं, बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। गोया शमशीर उन्हीं की हो। वे पंचवटी में रहते हैं, वे पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। भाइयों, मैं एक दिन घूमती फिरती निकल पड़ी और उस नारी से मित्रता करनी चाहिए। एक दिन मैं अचानक निकल गई, एक दिन मैं अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। भाइयों, मैंने उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे भाई ने मुझ पर कुदृष्टि डाली। उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। और भाइयों, जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो उन्होंने मुझे बुरा भला कहा। जब मैंने तुम्हारा नाम लिया, जब मैंने तुम्हारा नाम लिया, तो उन्होंने मुझको दी गाली। तो उन्होंने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले, फिर मेरे कान कतर डाले, और मेरी नाक काट डाले। अब भाइयों, मेरी नाक तो चली गई, मेरी नाक गई सो गई, मेरी नाक गई सो गई। अब अपनी नाक बचा लो तुम। अब अपनी नाक बचा लो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं, जग में जब ऊंची नाक नहीं, तो नकटा नाम धरा लो तुम। आ गया नाक में दम मेरा, नाक कारो तुम्हारी दुहाई है। भगनी की नहीं हंसाई है, भाइयों की लोक हंसाई है। नाक कटा नकटी हुई, चेहरा हुआ लोहान,
बता बहन स्वरूप नखे संदेह किया तेरा ये हाल। भाई जैसा कि मैंने बताया है, अयोध्या के 2 राजकुमार आए हुए हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। वे पंचवटी में रहते हैं। मैं वहां निकल पड़ी और उस नारी से मित्रता करनी चाहिए। इतने में छोटे तपसी ने मुझ पर कुदृष्टि डाली और जब मैंने उसका विरोध करना चाहा तो उन अन्यायियों ने मेरे नाक और कान काट डाले। भाइयों कोई बात नहीं शूर्पणखा, वीरों की दहाड़ होगी, शेरों की ललकार होगी और आज पंचवटी में लाशों की बरसात होगी। चलो घर दूषण तृष्णा के राज दरबार में जाकर विलाप करती हुई गल्लर बोलती है कि हे भाई, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को भी धिक्कार। जाती है कि सारी सेना राक्षसों की सेना को लेकर के पर्णकुटी की ओर दौड़ पड़ते हैं। खर भीषण व तृष्णा वध में वे अपार अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए दौड़ पड़ते हैं पर्णकुटी की ओर। इधर पंचवटी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सब कुछ जानते हैं। जगदीश्वर कमल नयन पृथ्वी का भार हरण करने वाले प्रभु कहते हैं, भ्राताश्री, पृथ्वी पर पाप कितना बढ़ गया है। एक स्त्री को भी धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं रहा। लक्ष्मण, भूल रहे हो हमने इस पृथ्वी पर किस लिए अवतार लिया है? हाँ भ्राताश्री, लेकिन उस साधारण सी राक्षसी को साधारण सा दंड देने से पृथ्वी पर पाप का नाश हो जाएगा? लक्ष्मण, यह कोई साधारण सा दंड नहीं है। वह महाप्रतापी किंतु अभिमानी रावण की बहन है। देखना, उसकी नाक कटने के भयंकर परिणाम निकलेंगे। किस प्रकार प्रभु? इतना भी नहीं समझे लक्ष्मण। वह स्त्री अपने सहयोगियों सहित कुछ ही समय में यहाँ आएगी और भयंकर युद्ध होगा और यह पृथ्वी राक्षस विहीन हो जाएगी। तो क्या उसकी नाक काटना अनुचित था भ्राताश्री? नितांत उचित था। कारण के बिना कार्य नहीं हुआ करते। भ्राताश्री, लेकिन यदि रावण ने उस राक्षसी की बातों पर ध्यान न दिया तो? ऐसा नहीं होगा। रावण तामसी बुद्धि का है और तामसी बुद्धि शीघ्र ही क्रोधित हो जाती है और संसार में अपने ही विनाश का कारण बन जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सब कुछ जानते हुए लखन लाली से अनजान वर्कर की बात करते हैं। प्रभु ने कभी यह आभास नहीं होने दिया कि प्रभु त्रिकालदर्शी है।
आपका कहना ही सत्य हुआ महाराज। वह देखिए, वहां पर धूल सी उड़ती दिखाई दे रही है। लगता है वह दुष्टा अपने सैनिकों को साथ में ला रही है। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। नहीं भाई, तुम जानकी को लेकर अंदर चले जाओ, क्योंकि एक सती स्त्री का राक्षसों के सामने आना उचित नहीं है। जैसी आज्ञा प्रभु। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, तुम जानकी जी को लेकर के पर्वतों की कंदरा में खूह में चले जाओ। सावधान रहना, जब तक मैं राक्षसों का वध ना करूं तब तक तुम सजग रहना। जानकी जी को लेकर के लखनलाल जी पर्वतों की खूह में कंदरा में चले जाते हैं। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर्णकुटी में आगे हो जाती है। वो देखो भाइयों, वो अन्यायी उस कुटी पर बैठे हुए हैं और वे ही मेरी इस हालत के जिम्मेदार हैं। मंत्री, जाओ शूर्पणखा का उचित इलाज कराओ, इन्हें हम देखते हैं। जाओ बहन, विश्राम करो। आगे होकर के शूर्पणखा ने पर्णकुटी में वो स्थान बताया। तदुपरांत खर दूषण तृष्णा क्रोधित होकर के पर्णकुटी के समीप पहुंच गए। ललकारते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सारी सेना को लेकर के। त्रिभुवन के स्वामी, जगत के आधार, सबकी लाज बचाने वाले, क्षमा के मंदिर, करुणा निधान, भक्त वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। कौन है जो काल के चक्कर में फंसकर आ गया? मार सकता पर नहीं, पंची यहां पर आ गया। बाहर निकल, कौन है? तुझे अभी बताता हूं। रुक जाइए भ्राताश्री, आपको इस तपस्वी से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस तपस्वी के लिए हमारी सेना ही काफी है। जाओ वीरो, टूट पड़ो, सब निकाल के इसके टुकड़े टुकड़े करके ला कर दो। जाओ। सारी सेना अगणित राक्षस क्रोध करके वान, शक्ति, तोमर, फरसा, सूर और कमान एक ही बार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर छोड़ने लगे। जगदीश्वर कृपा के धाम ने एक कौतुक किया। प्रभु ने बाण छोड़ा जिससे शत्रुओं की सेना आपस में राम रूप देख करके एक दूसरे को मारने लगी। क्या लगता है साधारण से सेना को मारकर तू यहां से जिंदा वापस चल जाएगा? रुक। नहीं नहीं काकाश्री, मेरे होते हुए आपकी कोई आवश्यकता नहीं। इस बालक को तो मैं ही देख लेता हूँ। जाओ विजय भाव, और हमारी बहन शूर्पणखा के काना कांड का बदला अवश्य लेकर आना। जैसी आज्ञा भ्राताश्री। जय शंकर की। फिर माया के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रणक्षेत्र में आते, देवताओं को भयभीत देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कौतुक कर रहे हैं।
था राक्षस। वीर बहुत देखे तुमने, मुझ जैसा वीर देखा ना होगा। आज सुन लो तपस्वी, इसी क्षण भर में चल आ और अपना पराक्रम दिखला। चला और मृत्यु लोक जाने को तैयार हो जा। मेरा दा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रण क्षेत्र में किसरा से युद्ध कर रहे हैं। करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। फिर रण क्षेत्र में मुझे एक मौका और देता हूं, जा अपनी छिपाई स्थिति दे और भाग जा। अरे विधर्मी, क्या तुझे एक सती स्त्री का मान करना भी नहीं आता? क्या तू किसी माता का पुत्र नहीं है? क्या तू किसी स्त्री का भाई नहीं है? सुन, कोई सेनाधारी हो रण में, कोई सेनाधारी हो रण में, तो रण कौशल दिखलाए। छोटी सी धनवा वाले पर, छोटी सी धनवा वाले पर क्या अपना गदा उठाए। अतएव छोड़ दे दंडक बन, अतएव छोड़ दे दंडक बन, इस पंचवटी से जाओ तुम। है यही दंड पर्याप्त तुम्हें, सुन रहा तपस्वी, है यही दंड पर्याप्त तुम्हें, अपनी पत्नी दे जाओ तुम। सुनकर अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मान नहीं रहते हैं हम। अच्छा, मुझे पक्ष विपक्ष से फर्क नहीं, ना चिंतित मैं विरोध से, परिणाम जानता हूं युद्ध के, भयभीत हूं तो खुद के क्रोध से। सिर्फ बातें ही बनाएगा कि आगे बढ़कर कुछ पराक्रम भी दिखाएगा? बात हो चुकी, सर कट गिरेंगे, लाशें होंगी लाश पर, खून की नदियां बहेगी देख आज आकाश पर। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर सम्मुख महाकाल भी हो उससे भी लड़ना पड़ता है। यूं खड़ा है सामने, कर मैं धनुष तोड़े हुए, देख अब आ रहा है काल मुंह खोले हुए। आ चला
पुरुषोत्तम भगवान श्री राम घर से युद्ध कर रहे हैं। करके कर युद्ध कर रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ। देवताओं को और मुनियों को भयभीत जान करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम खेल खिलाते खिलाते कर का वध करते हैं। अंत में दूषण आते हैं रण क्षेत्र में। तपस्वी, लगता है अब मुझे ही मैदान में जाना पड़ेगा। महाराज। हाँ महामंत्री। आप एक मौका मुझे भी दीजिए। ठीक है महामंत्री, जाओ। राक्षस अपना रूप बदल करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए आते हैं। आज हमारे दिल में अजब ही उलझन है। पहली बार लड़ने आए और सामने भगवान है। और प्रभु, जिंदगी और मौत तो एक दिन सबको आनी है, और जो मौत के डर से जीता है वो रोज मरता है। हमारे मरने में भी शान है और जीने में भी शान है। आओ। तो फिर मरना चाहोगे कि जीना? हम मरना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कर्जा ले चुके हैं। इससे ज्यादा हमसे देते बनता नहीं। तो जल्दी जल्दी हमको मार दो, क्योंकि रावण सरकार आ रहे हैं। आइए, वो जंग का मैदान है और हमें निपटाइए। भगवान श्री राम के द्वारा एक एक करके खरदूषण तुषरा की सारी सेनाओं को वध कर देते हैं। प्रभु, अरे ओ तपस्वी, समल समल, इतना ना चल भाई। खर को मारकर आप पैसे ना चल। जो हुआ है खर का हाल, होगा वही तेरा भी हाल। देख मेरा वाण अब आता है बन के तेरा काल। ठीक है तपस्वी, चला और अपना पराक्रम दिखा। अंत में दूषण आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए। सुंदर भूमिका दूषण की आदरणीय स्वर्गीय कामता प्रसाद जी चौरसिया जी के आप बोलते हैं। बड़ी सुंदर भूमिका यहाँ पर कामता प्रसाद जी चौरसिया हनुमान जी की निभाते रहे। आंसू चौरसिया।
पावई तनु तजहि पावई पद निर्वाण करी पाए रूप मारे जन्महु कृपा निदान। सब राम राम कह करके अपने शरीर को छोड़ते हैं और मोक्ष पाते हैं। प्रभु ने क्षण भर में शत्रुओं की सेना सहित कर दूषण तिष्ठा का वध किया। तदुपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर्णकुटी की ओर जाते हैं। महादेव डेवलपर्स सोनपुर रोड में है आपका, महादेव ट्रेडर्स पालिका मार्केट और महादेव ट्रेवल्स बस स्टैंड। आदरणीय बादल साहू भैया, अंबर साहू, आपको जरा 500 रुपए की राशि सुंदर भूमिका आप यहाँ पर घर की देख रहे हैं, टिंकल जी चनागर उनको प्रदान किए गए और 200 रुपए व्यासपीठ में प्रदान किए गए। सुरेश यादव जी पेट्रोल पंप में आप अपनी सेवाएं देते हैं, आपको 20 रुपए व्यासपीठ में प्रदान किए गए। सरदेव बालबुद्धे की ओर से मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पात्र को 50 रुपए प्रदान किए गए। आप चूना गली के बाहुबली, ये बहुत बड़ी संस्था है, भगवान श्री गणेश जी की सुंदर प्रतिमा को आपके द्वारा यहाँ पर स्थापित किया जाता है। हमारे हरिओम चौरसिया जी के घर के जस्ट पास में चूना गली के बाहुबली, इस संस्था के द्वारा 100 रुपए कृष्णा के पात्र को प्रदान किए गए। तदुपरांत मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर्णकुटी में पहुंचे। जानकी जी को लेकर के लखनलाल जी पर्वतों की खूह से निकल करके पर्णकुटी में आते हैं। धन्य धन्य रघुकुल ध्वजा धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुकुल ध्वजा धन्य धन्य रघुवीर, धन्य महावीर। जानकी जी प्रभु से विनती कर रहे हैं कि धन्य धन्य है आप प्रभु, धन्य है आपकी महिमा जो आपने मुझे बचा लिया प्रभु। विनती कर रहे हैं प्रभु, आपकी महिमा का बखान हम कैसे कर सकते हैं। जानकी जी अत्यधिक भयभीत हो गई थी, इसीलिए मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उन्हें पर्वतों की कटरा में पहुंचाया। हेलो, आज की हमारी लीला यहाँ पर ही विश्राम लेती है। हमारे समिति के संरक्षकगण आदरणीय कस्तूर चंद जी जैन, राजू चन्नागर जी, सतीश देवे लाला जी, बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बड़े भैया संतोष सोनी जी, दादाजी रविकांत द्विवेदी जी बड्डे भैया मंच पे आ जाएं, विश्राम आरती करना है। रामलीला मंडल के अध्यक्ष बड़े भैया अरविंद राजपूत जी, सचिव राजेंद्र आचार्य जी, हमारे संरक्षक अशोक जी जैन, विनोद जी विश्वकर्मा, आपसे निवेदन है आप सभी जल्द से जल्द मंच पे आ जाएं। ऊर्जावान कोषाध्यक्ष बड़े भाई सुभाष साहू जी, उपाध्यक्ष रोहित द्विवेदी, बंटी भैया, ड्रेस प्रभारी पिंटू भैया, अभिषेक गोयल जी,